मैं एक जिनजादी हूँ। अपना ही बन तू जरा। ये क्या है खुशी? खत्म करो इसे यार। हमसे राब्ता करें अगर आप इस हवेली में मौजूद है। मुझे लगता है वीडियो वायरल तो हो जानी चाहिए पक्का, नहीं मम्मा? फिल्टर तो अच्छा सा लगा लो। क्यों, आपको लगता है मैं फिल्टर के बगैर बुरी लगती हूँ? नहीं, लेकिन मैं तो पतली आनी चाहिए ना, थोड़ा सा स्लिमिंग फिल्टर लगाओ। अरे आप लोग कहाँ जा रहे हैं? वो व्हाट्स हर नेम, ज़ारा ने कहा था कि वो हमें हवेली का टूर देगी, तो उसके लिए यही कहा था ना तो? हाँ 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 हाँ। ऑफ कोर्स। लग रहा है कि आप बुर्ज खलीफा का विजिट करने जा रहे हैं। वाह। वैसे मम्मा को आप लोगों की हवेली बड़ी अच्छी लगी है ना मम्मा? थैंक यू। नाइस। तो तुम करा दो ना हमें टूर हवेली का, तुम भी तो इन दो बड़े बड़े पत्थरों के नीचे फारिग लेटे हुए हो। क्यों नहीं? इन दो बड़े बड़े पत्थरों के बिल्कुल सामने देखें, लाउंज है। राइट साइड पे मेरे भाई भाभी का कमरा है, लेफ्ट साइड पे मेरा कमरा है, ये मैं हूँ, ये मेरी हवेली है, और ये दो बड़े बड़े पत्थर। मम्मा ये कितने बड़े पत्थर है, इन्हें उठा के कौन लाया होगा? कौन लाया था? रियल मॉम? हाँ। ओके। हवेली के जिन्नात को काफ से दो बड़े पत्थर उठा कर लाया था। वहां पे क्या है? वहाँ एक कमरा है जो बंद रहता है। तो खोले ना, बंद क्यों है? यार बात तो सुने। हेलो। चाउमीन बाबा। बड़ा इंटरेस्टिंग नाम है ना, कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। जो चाउमीन बाबा है ना, उनकी जो अम्मा हजूर थी वो चाइनीज थी। अब्बा चाहते थे कि नाम मिनहास रखे और अम्मा चाहती थी कि नाम चावली रखें। फिर दोनों का थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट हुआ, फिर दोनों अग्री करके इसलिए नाम रख दिया चाउमीन। लगता है आर्ग्यूमेंट तो अम्मी जीत गई ना, क्योंकि नाम तो अभी भी चाइनीज ही है। नूडल्स खाते होंगे ये चाउमीन बाबा? नहीं, हमने नहीं देखा, क्योंकि जब हम गए थे तो ताबीज बना रहे थे, उस वक्त नूडल्स नहीं खा रहे थे वो। लेकिन कितना रेयर कॉम्बिनेशन है ना, चाइनीज भी और बंगाली भी। हाँ, बहुत रेयर कॉम्बिनेशन है। इसीलिए तो लोग कहते हैं कि उनके तावीज़ों में बंगाल का जादू है और चाइना की टेक्नोलॉजी है, इसीलिए तो उनके तावीज़ों में लोहे जैसी मजबूती है। देख ले आंटी, चाइना की चीजें अक्सर ना काफी फेक भी निकलती हैं। वो कहते हैं ना कि अगर चल जाए तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। आप चाइना के बारे में ही नहीं कह सकते हैं और ना ही चाइनीज चीजों के बारे में। अब देखो ना कुछ तो होगा इन तावीज़ों में। 2 घंटे से हम लोग यहाँ पे बैठे हुए ये तावीज़ पहन के, लेकिन तुम लोगों के घर के जिन्नात की हिम्मत नहीं हुई कि मेरी आंख से हमारी तरफ देख भी सके। बिल्कुल सही कह रही हैं। मैं तो कहती हूँ असद कि हम भी चाउमीन बाबा को हवेली बुला लेते हैं। एक ही दफा हवेली के जिन्नों से हमारी हमेशा हमेशा के लिए जान छूट जाएगी। लेकिन वो थोड़े महंगे हैं, होम सर्विस के ना एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, एक्सपेंसिव, एक्सॉर्बिटेंट। तो कोई बात नहीं, अगर वो काम पक्का कर देंगे तो हम अफोर्ड करने के लिए तैयार हैं, है ना असद? जी जी बिल्कुल बिल्कुल देंगे उन्हें पैसे। पहले देख लें जरा, 1-2 घंटे अभी इन्होंने गुजारे ना, रात गुजार लें पूरी, तो फिर देखते हैं कि कितने पैसे देने हैं चाउमीन चाचा को। भाई मैं बाहर कुछ देर वॉक के लिए जा रहा हूँ, मैंने बहुत खा लिया है। लेकिन अली बेटा, हमें हवेली की सैर कौन कराएगा? तो मैं कराऊंगा ना वापस आके। ज़ारा भाभी है, वो भी करवा सकती हैं। मैं चलूँ साथ? थोड़ी देर मी टाइम कर लूँ मैं प्लीज? थैंक यू। मतलब ये कि आप अभी तक नादिया और मुझ में से किसी एक को चुन नहीं पाए। खुशी ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम सब कुछ गलत समझ रही हो यार। मैंने ज़ारा भाभी की बातें सुनी है, वो नादिया और आपकी शादी करवाना चाहती हैं, इसलिए मेहमान नवाजी हो रही है। ज़ारा भाभी कुछ भी चाहे, मैं ऐसा नहीं चाहता। ओके? जो भी है, मैं अब रिस्क नहीं ले सकती। आई एम सॉरी। क्या मतलब? पता चल जाएगा। मेरा नहीं बनता तो न बन, पर अपना ही बन तू जरा।
मम्मा जरा आप ही, अली नहीं मिल रहा। क्या मतलब है नहीं मिल रहा? बाहर गया था ना, वहीं होगा। पता नहीं, उसको मैं खिड़की से देख रही थी, वो बाहर निकला, पहले तो वो वॉक कर रहा था, फिर वो हवा में किसी से बातें करने लगा। क्या देखा असद? मैंने तुम्हें बताया था ना, अब तो नादिया ने भी देख लिया है। क्या देखा? नहीं, वो ज़ारा को लगता है कि अली किसी के साथ बातें कर रहा होता है, लेकिन उसके सामने कोई भी नहीं खड़ा होता। और मुझे ये बताओ, तुम मुझसे देख रही थी ना जब वो किसी से बात कर रहा था, तो फिर वो कहाँ गया? नहीं वो गिर गया, जैसे बेहोश हो गया हो, तो मैं फौरन से दौड़ के उसके पास गई। मैं परेशान हो गई थी, मगर वो फिर मुझे मिला ही नहीं, वो वहाँ था ही नहीं, तो मैं आप लोगों को बताने आ गई। मैं देख कर आता हूँ। असद मियां, जी, क्या हुआ? अली गुम हो गया है यार। खुशी, ये हम लोग कहाँ हैं जिन्होंने हम पे हमला कर दिया? ऐसे क्या देख रही हो? मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, जवाब दो मेरी बात का। ये हम लोग कहाँ हैं? हम यहाँ पर महफूज हैं, हमें कोई नहीं देख सकता। क्या बोल रही हो यार? हम लोग यहाँ पे कैसे? तुम अकेले मुझे यहाँ पे लेकर आई हो? मैं कुछ भी कर सकती हूँ अली, और अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए मुझे कुछ भी करना पड़ा मैं करूंगी। खुशी, क्यों पहेलियों में बातें कर रही हो? मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, प्लीज मुझे बताओ ये सब क्या है? आपको मेरी आंखों में मोहब्बत नजर नहीं आती? मेरा खुलूस, मेरी सच्चाई, मेरी वफा नजर नहीं आती? सब नजर आता है खुशी, लेकिन ये सब क्या है? हम कहाँ हैं? क्या मुझे मोहब्बत करने का हक नहीं है? मैं एक सदी से अपने ख्वाबों के शहजादे का इंतजार कर रही थी। जब वो मुझे मिल गया है तो मैं उसे कैसे किसी और का हो लेने दूं? मैं किसी और का नहीं हो रहा हूँ। और अगर तुम्हारे जहन में अभी तक नादिया सवार है तो मैं पहले भी तुम्हें बता चुका हूँ, मैं फिर कह देता हूँ कि मेरे दिल में उसके लिए ऐसी वैसी कोई बात नहीं है। वो सिर्फ मेरी दोस्त है यार। तो फिर अब तक आपने मोहब्बत का इजहार क्यों नहीं किया? क्यों नहीं कहा कि खुशी, मैं भी तुमसे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितनी तुम करती हो? मेरा दिल सिर्फ तुम्हारे लिए धड़कता है। मैं सिर्फ तुमसे मोहब्बत करता हूँ, लेकिन ये सब कहने की जरूरत नहीं होती। आप वाकई मुझसे मोहब्बत करते हैं? ऑफ कोर्स करता हूँ। तभी मैंने तुमसे कहा था कि मैं अपने घर वालों को तुम्हारे घर पे लेकर आना चाहता हूँ, अपने भाई भाभी को तुम्हारे बारे में बताना चाहता हूँ, अपने दिल की बात करना चाहता हूँ, लेकिन तुमने मुझे मना कर दिया और मैं खामोश हो गया। मुझे जाने बगैर मैं कौन हूँ, क्या करती हूँ, कहाँ रहती हूँ, मेरा खानदान क्या है, सब कुछ जाने बगैर आपने इतना बड़ा फैसला कर तुम लिया? कौन हो, तुम क्या करती हो, तुम्हारा खानदान कौन है, वो क्या करता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मेरी खुशी तुम में है। मैं एक जिनजादी हूँ। क्या अब भी आपकी खुशी मैं हूँ? खुशी है, ये मजाक का वक्त नहीं है यार। मैं प्लीज मुझे बताओ। मैं सच कह रही हूँ, यही मेरी हकीकत है। ये क्या है खुशी? खत्म करो इसे यार। अली प्लीज मान जाएं, मैं आपको खोना नहीं चाहती। खुशी, मैं इतना सेल्फिश नहीं हो सकता, कभी भी नहीं हो सकता। लेकिन अली मैं अगर तुम मुझसे मोहब्बत करती हो तो तुम्हें उन लोगों का भी ख्याल करना होगा जिनसे मैं मोहब्बत करता हूँ। खुशी, खत्म करो इसे प्लीज। अब सब लोग फील करें।
और सब लोग नीचे आ जाएं, बोट के करीब आए, मेरे साथ साथ। मैं आपके साथ हूँ, कुछ नहीं होगा। आपने सिर्फ मेरी आवाज को फॉलो करना है। असद बेटा, फोकस करें। सीरियस है ये सब कुछ। आपके अब्बा को बुलाने लगे हैं हम यहाँ पे। पेन को फील करें, आंखें बंद करें। अपनी वाली उंगली सब इस बोर्ड पे रखते हैं। लाइन। तुम्हारे डैड का क्या नाम था? अमीरुद्दीन चौधरी। फील करेंगे हम, उनके प्रेजेंस को फील करेंगे। मेरे अब्बाजान बाकी इस बोर्ड में आ जाएंगे। 1806 में जब अमेरिका में सिविल वॉर हुई थी तो बहुत सारे लोग मारे गए थे। There was death everywhere. हर जगह सिर्फ मौत ही मौत थी। तब उन लोगों ने ये सोचा कि उन्हें किसी तरीके से अपने मरे हुए रिश्तेदारों से राब्ता करना चाहिए। तब उन्होंने एक स्पिरिचुअलिस्ट को बुलाया था, जैसे आज मैं यहाँ पे हूँ, और उसने तब ये वीजा बोर्ड इजाद किया था। इसके ऊपर जो पावर है वो सिर्फ कुछ लोगों के पास है, जैसे कि मेरे पास। अब हम बुलाएंगे अमीरुद्दीन साहब को। मम्मा ठीक कह रही है, मैंने खुद इंटरनेट पे देखा था। हाँ, लोग अपने रिश्तेदारों की रूहों को बुलाते हैं। मम्मा मेरा एक हाथ फ्री है, वीडियो बना लो इनके अब्बा की रूह को बुलाने के लिए प्लीज। नादिया फोकस करो, ये बहुत सीरियस मामला है। ओके, ब्रीथ इन, आंखें क्लोज। अमीरुद्दीन साहब, अगर आप इस हवेली में मौजूद हैं तो आप इस बोट पे हाजिर हो। अमीरुद्दीन साहब, हम आपसे राब्ता कर रहे हैं। आप इस बोट के जरिए हमसे राब्ता करें, हमसे राब्ता करें। अगर आप इस हवेली में मौजूद हैं। अब्बाजान, मैंने बुला लिया। अब्बाजान आप आ गए हमसे मिलने। बड़े सरकार, ये आप हैं?